बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भले ही कर ली हो, लेकिन ये जीत उन्होंने अकेले दम पर हासिल नहीं की थी। इस जीत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों नेताओं ने मिलकर धुआंधार चुनाव प्रचार किया था, जिसके दम पर बहुमत हासिल कर योगी सत्ता में लौट आए। इसलिए उनकी असली परीक्षा होनी अभी बाकी थी, और ये परीक्षा थी नगर निकाय का चुनाव, जहां मोदी चुनाव प्रचार से दूर थे। इस चुनाव में पूरी कमान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी, जिन्होंने कर्नाटक के साथ साथ यूपी में भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया, जिसके दम पर बीजेपी ने निकाय चुनाव में दमदार जीत हासिल की। और इस जीत से उन्होंने खुद को साबित करके दिखा दिया कि क्यों उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी कहा जाता है, क्यों उन्हें मोदी के बाद बीजेपी का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने अपनी मेहनत से देश की राजनीति में आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि जब भी देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जिक्र आता है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी योगी का कद कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम मोदी का कोई उत्तराधिकारी है तो वो है योगी आदित्यनाथ। खासकर यूपी चुनाव के दौरान जब से वो ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है, जब सीएम योगी के कंधे पर खुद पीएम मोदी ने हाथ रखा था, उस तस्वीर के बाद से ही योगी पर लोगों का भरोसा और बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो बीजेपी नेता भी खुलेआम कहने लगे हैं, ये चाय वाले को झेल लो, कहीं वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है, और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं, अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है, और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। जनता तो जनता, बीजेपी नेता भी अब तो इशारा करने लगे हैं कि मोदी के बाद कोई अगर उनका उत्तराधिकारी बनने का हकदार है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इसके लिए भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी बनने के लिए मोदी की तरह दिन रात देश के साथ साथ अपनी पार्टी बीजेपी के लिए भी काम करना पड़ता है, और ये दम किसी नेता में है तो वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जब से उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली है, राजधानी लखनऊ के एसी वाले कमरे में बैठकर सरकार चलाने से बेहतर जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं का समाधान निकालने में यकीन रखते हैं। इसलिए जाड़ा गर्मी हो या बरसात, योगी हर मौके पर जनता के साथ नजर आते हैं। बात सिर्फ काशी की ही करें तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का सीएम योगी 100 से ज्यादा बार दौरा कर चुके हैं। यूपी का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां योगी आदित्यनाथ के कदम न पड़े हों। शायद यही वजह है कि जनता का प्यार और समर्थन भी योगी को मिलने लगा है। और अब ऐसे में निकाय चुनाव आया, जब उन्हें जनता के बीच जाकर खुद को साबित करना था कि यूं ही उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी नहीं कहा जा रहा है। और यकीन मानिए 13 मई को जब निकाय चुनाव के नतीजे आए तो योगी फुल मार्क्स के साथ इस परीक्षा में पास हो गए। नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत तक चारों ओर भगवा लहराता नजर आया। यहाँ तक कि यूपी की सभी 17 नगर निगम सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए बड़ी जीत हासिल की। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो यूपी में नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीट है। 88 नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी। 55 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 35 सीटों पर सपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 16 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं, नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में भी बीजेपी का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। यूपी नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटें हैं। 191 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर बीजेपी जीती। 223 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर निर्दलीय जीते। 78 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर एसपी ने जीत हासिल की। 37 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर बीएसपी ने कब्जा किया। 14 नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की।
नगर निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जनता जनार्दन का विश्वास किस कदर बढ़ता ही जा रहा है और यही विश्वास साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जिस यूपी की सत्ता को योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं उस यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जिसका मतलब साफ है कि अगर इसी तरह से सीएम योगी जनता जनार्दन के दिलों में बीजेपी के लिए जगह बनाते जाएंगे तो कहीं न कहीं विरोधियों के लिए योगी के गढ़ यूपी में जीतना आसान नहीं होगा। बहरहाल, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव की पहली परीक्षा सीएम योगी ने फुल मार्क्स के साथ पास की है, क्या उसके बाद ये मान लेना चाहिए कि योगी ही मोदी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपनी आइडेंटिटी पे गर्व रखना ही है, क्योंकि हम अकेले हैं पूरे विश्व में। पिछले 2000 साल के इतिहास में हम अकेले हैं जो दोनों राक्षसी शक्तियों के हमले के बावजूद भी ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं। हम अकेले हैं। वो पढ़ाते होंगे हमारा झूठा इतिहास, वो बताते होंगे हमें झूठी हिस्ट्री। 500 साल तक इस देश में ऐसी एक भी सरकार, ऐसी एक भी सत्ता नहीं थी जो प्रयागराज का असली नाम बताती हो। 500 साल तक इस देश में ऐसा कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था जो प्रयागराज का असली नाम बताता हो। लेकिन हमारे माताओं ने, पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने चुपचाप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को वो सच्चा इतिहास बताया और 500 साल के बाद आज वो इलाहाबाद कहीं गंगा में बह गया और प्रयागराज बन के खड़ा है। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं पिछले 2000 साल में जिसने इस्लामिक ताकतों के कब्जे में गई हुई जमीन को यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में यह वापस लेके दिखाया। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। वो जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे जो इस्लामिक ताकतों के हाथ में पूरी की पूरी जमीन सौंप दी गई थी, उसको वापस लेने वाले पूरे विश्व में 2000 साल के इतिहास में अगर कोई एक समाज है तो वो हम हैं। किसने वापस लिया है? वापस लेके दिखाया है। अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं। अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं। अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है। और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा।